अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फारूक। आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, इस चैनल पे आपको पाकिस्तान के दुनिया भर के साथ जो ताल्लुकात हैं, उसके अलावा जो दुनिया भर की ख़बरें हैं, वो इंशाल्लाह दिखाई देंगी। तो मैं आगाज़ करता हूं और आपसे गुजारिश भी है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप दुनिया भर की ख़बरों के हवाले से आगाह रहें। आज के मेरे जो मौज़ूआत हैं, वो ये हैं कि पाकिस्तान में जो तेल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, इस पे बात करूँगा। पाकिस्तान के चाइना और अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं, उसके हवाले से बात करूँगा। इसके अलावा कुछ और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे कि चीनी सदर का दौरा सऊदी अरेबिया, उस पे बात करूँगा। उसके अलावा रूस और ईरान के माबैन कुछ मज़ीद मुआहदे हुए हैं, उस पे बात करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान में जो तेल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, इस पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। ₹10 की जो है वो पेट्रोल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई, इसी तरह से तकरीबन साढ़े ₹7 डीज़ल की कीमत में कमी वाक़ई हुई है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे हमें देखना ये होगा कि आलमी मंडी में क्या सूरत-ए-हाल है। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक आलमी मंडी में अगर तेल की कीमतों का हम कंपैरिज़न करें और पाकिस्तान में जो कमी वाक़ई हुई है, तो ये बहुत कम है। उसकी मैं आपको थोड़ी-सी लॉजिकल और फ़िगर के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा। आलमी मंडी में इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, या हमारी जो अभी ये जो न्यू हुकूमत इस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर हुकूमतों की, दीगर जमातों की मिलके जिसे पीडीएम कहा जाता है, उनकी हुकूमत आई है, तब से तकरीबन आलमी मंडी में 35% जो है वो पेट्रोल की या तेल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। जबकि इस हुकूमत ने कितनी कमी की, ये भी आपको बताता हूँ। इस हुकूमत ने नाज़रीन 66% का इज़ाफ़ा किया है। हाँ जी, आलमी मार्केट में 35% की कमी वाक़ई हो रही है, जबकि ये हुकूमत जो है, इसने माशाल्लाह से 66% का इज़ाफ़ा किया। अब जो रिसेंट ये कमी वाक़ई हुई है, ये तकरीबन सिर्फ़ कोई 4% की है। और इसी तरह से अगर हम डीज़ल की कीमतें देख लें, तो वो भी ना होने के बराबर है। अब उसकी बहुत सी वजूहात हैं, कुछ सियासी पहलू भी हैं। जैसा कि इमरान खान साहब की अब चूँकि तहरीक काफ़ी ज़ोर पकड़ती जा रही है, तो हुकूमत को उस हवाले से भी थोड़े से स्टेप लेने थे। तो बहरहाल अब ये सूरत-ए-हाल है कि आलमी मार्केट में इस वक़्त जो तेल की सूरत-ए-हाल है, वो इंतहाई सस्ता है पाकिस्तान के कंपैरेटिवली। अच्छा, पाकिस्तान के पास जो एक ऑप्शन था रूस से सस्ता तेल लेने का, जो कि इमरान खान साहब अपने दौर हुकूमत में ये कह रहे थे कि वो रूस से 30% सस्ता तेल लेंगे, जिसके यकीनन असरात बहुत पॉजिटिव होते। मगर अब अफ़सोस के साथ उसके हवाले से हमें जो हुकूमत है, इसकी स्टेटमेंट डेली जो है वो बदलती दिखाई दे रही है। आपको एक मिसाल देता हूँ कि वज़ीर पेट्रोलियम जो हैं, उनके मुताबिक हमारे रूस से दोबारा जी को मुआहदा हो चुका है, वो क्या हुआ है वो भी अभी क्लियर नहीं हो सका। जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो कि वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो इस वक़्त अमेरिका के दौरे पे हैं। वहाँ एक इंटरव्यू में उनसे ये सवाल भी हुआ, तो उन्होंने जो है उसे डिनाई कर दिया कि हमारे किसी से इस तरह के कोई मुआहदे नहीं हो रहे। तो बहरहाल हुकूमत खुद भी क्लियर कोई नहीं है इस हवाले से। और क्योंकि एक कैंप से ये स्टेटमेंट आ रही है कि जी मुआहदे होने जा रहे हैं, दूसरे कैंप से ये आ रही है कि जी कोई मुआहदे इस तरह से नहीं हो रहे। तो बहरहाल अभी चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं। चलते अगले मौजू की तरफ, कि पाकिस्तान के चाइना और अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं, हमेशा से बड़े अहम रहे हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया में दो ऐसे ममालिक हैं जो कि सुपर पावर की दौड़ में हैं। अच्छा, अब ये सुपर पावर की दौड़ में, ये हमें सब जानते हैं कि एक है चाइना, दूसरा है अमेरिका। और इस वक्त जो दो ये कैंप्स बने हमें दिखाई देते हैं ना, ये दोनों ममालिक अपने अपने कैंप लेके चल रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान हमेशा से बड़ा अहम रहा है, लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बड़ी मुख्तलिफ रही है। कोशिश ये होती है कभी कि वो दोनों को राजी करे। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के कैंप में है, मगर वो चाइना के साथ भी अपनी जो दोस्ती है, उसकी बड़ी मिसालें देता है दुनिया में कि हमारी बहुत गहरी दोस्ती है। इस चीज़ का इजहार बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी किया जाता है। मगर पाकिस्तान ने कभी अमेरिका को भी नाराज़ नहीं किया, उस तरह से अमेरिका के साथ भी नाराज़गी का इजहार नहीं किया या स्टैंड नहीं लिया। अभी कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने थोड़ा सा अमेरिका के साथ एक बराबरी की सतह पे ताल्लुकात की बात की थी। वरना हम माजी में जब भी देखते हैं, तो पाकिस्तान ने अमेरिका को तकरीबन हमेशा से यस ही कहा है, सिवाय चंद मौके के। अच्छा, अब ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि ये जो कैंप हैं ये बड़े वाज़ेह होते जा रहे हैं। आप मुझे बात करनी है जो कि चीनी सदर ने दौरा किया सऊदी अरेबिया का, उस पे भी बात करूँगा। फिर जो रूस और ईरान के माबैन कुछ मुआहदे हो रहे हैं, उस पे भी बात करूँगा। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान को बड़ी समझ-बूझ का मुज़ाहिरा करना है और अपनी अहमियत मनवानी है। क्योंकि हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं, दुनिया के कोने-कोने में फैले हुए हैं, उन तक हमें अब कुछ फ़वाइद भी पहुँचाने हैं, उनका वहाँ पे एक मकाम होना चाहिए। जैसा कि माज़ी में आपने देखा, जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत था, तो
तो सऊदी अरब में जो हमारे पाकिस्तानी भाई थे वो मुश्किलात का शिकार थे, तो फिर इमरान खान साहब ने वहाँ आवाज़ बुलंद की उनके लिए, तो उन लोगों की मुश्किलात में कमी बाकी हुई। तो इसी तरह से जो अमेरिका में हैं वो कम्युनिटी बड़ी अहम है, इसी तरह से जो यूरोप में है, दुनिया के दीगर ममालिक में हैं, हमें उन सब को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि उनका पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा, हमारी इकॉनमी में उनका एक बहुत बड़ा हक है। वो जिस तरह से वहाँ से जिस तरह से वो ट्रांसफ़र करते हैं पैसे को, डॉलर की सूरत में करते हैं, या वो जिस भी कंट्री में होते हैं, तो उससे हमारी इकॉनमी को अच्छा खासा फ़ायदा होता है। तो हमें बहरहाल उनके लिए भी साथ-साथ देखना है, और पाकिस्तान को यहाँ पे अपनी जो पोज़ीशन है वो इंतहाई समझदारी का मुज़ाहिरा करते हुए लेना होगी कि हमने किस कैंप में जाना है। अब रूस के साथ जिस भी मुल्क के ताल्लुकात बढ़ने लगते हैं, तो उस चीज़ की थोड़ी-सी अमेरिका को कहना चाहिए कि वो उस चीज़ को माइंड करता है, उस चीज़ का बुरा मनाता है, नाराज़गी का इज़हार करता है। जैसे कि अभी ईरान के कुछ मुआहदे हुए हैं, तो इस चीज़ का अमेरिका ने बड़े खुले इज़हार किया और इस चीज़ को माइंड किया, नाराज़गी का इज़हार किया। उनके कुछ इस तरह के रिसीविंग और टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की तैयारी के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, उसके अलावा लैबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तश्कील थी, असेंबलिंग और फायर बेस, और इसके अलावा सैटेलाइट तजर्बात के कुछ उनके प्रोजेक्ट्स थे, जिन पे अब वो बाहिमी ताउन के साथ जो है वो काम करेंगे। तो इस पे अमेरिका ने काफ़ी नाराज़गी का इज़हार किया है। अच्छा, अब चलते हैं, जो एक बड़ा तारीखी दौरा किया है चीनी सदर ने सऊदी अरब का। ये बड़ा तारीखी दौरा था, 3 रोज़ा दौरा था, और सऊदी अरब ने बड़ा वार्मली वेलकम किया। उसकी एक और जो है दुनिया की बड़ी नज़रें हैं इस पे, क्योंकि नाज़रीन, सऊदी अरब के हवाले से हमेशा ये कहा जाता है कि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका के कैंप में रहता है, ठीक है? अब जब चीनी सदर का ये दौरा होता है, तो उसके बाद चीज़ें दुनिया भर से जो है वो बदलनी शुरू होती हैं। लोग एक मुख्तलिफ नज़रिए से इस चीज़ को देख रहे हैं, और फिर जिस तरह से सऊदीया ने वेलकम किया है प्रेसिडेंट को, चाइना के प्रेसिडेंट को, तो अब कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि क्या ये कैंप्स में एक बड़ी तब्दीली वाक़ई हो रही है, क्योंकि आप ये देखें, सऊदी अरब के कतर के साथ भी ताल्लुकात कुछ गड़बड़ का शिकार थे, तो उन्होंने वो भी बेहतर बनाए। अब सऊदी अरब ये जानता है कि उनके ये जो ताल्लुकात चाइना के साथ बेहतर हो रहे हैं, इस चीज़ का अमेरिका को यकीनन वो बुरा मनाएगा, और वो इस चीज़ का जो है इज़हार भी करता रहता है अमेरिका। लेकिन बहरहाल दुनिया इस टाइम अपने मफादात पर चल रही है, जो मैं बात कर रहा था कि ये बड़ा अहम टाइम है जिस पे पाकिस्तान को अब अपनी पोज़ीशन जो है वो बड़ी वाइज़ली अब रखनी होगी, और दुनिया को यही वो वक़्त होता है जब आप अपनी इम्पोर्टेंस मनवाते हैं, जब आप अपना सिक्का दूसरे मुल्कों पर जमा सकते हैं, जब आप दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि आपका एक मुकाम है। और इसी तरह से अमेरिका और सऊदी अरब के चाइना और सऊदी अरब के माबैन जो है वो काफ़ी सारे मुआहदे भी हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, आईटी के हवाले से, उसके अलावा उनकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। तो दोनों मुल्कों ने अब मिलकर काम करने का इज़हार किया है। नाज़रीन, ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। आपसे एक दफ़ा फिर गुज़ारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।